किम एतैर आत्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरेः अनर्थैरर्थ संकाशैर नित्यानंद रसोदधेः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 57वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है किम एतैर आत्मनस्तुच्छैः, अर्थात क्या है स्वयं के लिए इन तुच्छ वस्तुओं में, सह देहेन नश्वरेः, अर्थात जो देह द्वारा नष्ट हो जाएंगे, अनर्थेर अर्थ संकाशेर, अर्थात अनर्थ में अर्थ का भास देने वाली नित्यानंद रसोदधेः, अर्थात नित्य आनंद रस के समुद्र में। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ये नित्य आनंद का जो समुद्र है, जो हमें आनंद का रस प्रदान करने वाला है, उसमें ये जो तुच्छ वस्तुएं हैं इनका कोई महत्व नहीं है। इनका जो है हमें केवल भास होता है कि ये कुछ हैं, परंतु वास्तव में ये कुछ है नहीं, इनका कोई महत्व नहीं है। तो बात यही है कि इस संसार में ये जो सभी वस्तुएं, जो कि पिछले श्लोक में उन्होंने बताई कि जो बच्चे होते हैं, हमारी पत्नी है, घर है, धन है, राजकोष है, हाथी है, मंत्री हैं, नौकर हैं, प्रियजन हैं, ये सभी जो कुछ भी हैं, ये वास्तव में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनका महत्व है, ये कुछ अर्थ रखते हैं हमारे लिए, किंतु वास्तव में इनका कोई अर्थ है नहीं। ये केवल प्रतीत ऐसा होता है कि इनमें कुछ है, परंतु वास्तव में इनमें कुछ है नहीं। और ये जो है ये केवल हमें विकर्षित करने के लिए हैं कि हम जो है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमें वास्तव में प्राप्त करना है, उससे हमको भटकाने के लिए हैं बस ये। तो ये लगता ऐसा है कि ये इनमें कुछ अर्थ है, किंतु वास्तव में इनमें कुछ अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हो जाने पर, जब देह की समाप्ति हो जाएगी, तो ये सब भी नष्ट हो जाएगा। आपने कितना भी धन इकट्ठा कर लिया हो, मृत्यु हो जाने पर वह सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके जो प्रियजन हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वह सब भी जो है वो यहीं रह जाएंगे और आप जो है देह के नष्ट होने पर चले जाएंगे। आपके जो भी संपत्ति, राजकोष है, आपके जो पद है आपको मिला हुआ, वह सब भी यहीं कहीं धरा रह जाएगा मृत्यु होने पर, और आप जो है चले जाएंगे। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर है वह तो केवल थोड़े से समय के लिए है, और उसके पश्चात जो है यह आपसे ले लिया जाएगा। और क्योंकि ये आपसे ले लिया जाएगा इसलिए आपका है ही नहीं, ये केवल ऐसा लगता है कि आपका है, किंतु वास्तव में है नहीं। हम ये सोच सकते हैं कि जो धन हमने कमा लिया वो हमारा है, किंतु धन तो कभी नहीं कहता कि वो हमारा है, केवल हम ही कहते हैं कि धन हमारा है। और जो भी हमारे पद वाले हैं, हमारा पद जो है उसको भी हम ही कहते हैं कि हमारा पद है। पद तो कभी नहीं कहता कि आप मेरे हो। पद तो जो है आप जैसे ही वृद्ध होते हैं आपको हटा करके किसी और को बैठा देता है वहाँ पे। तो ये सब कुछ जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि हमने इसे प्राप्त कर लिया, किंतु वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं मिला है वास्तव में। आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, तो वास्तव में आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, आपके पास कुछ भी नहीं आया। जो आपके साथ में जाता है वह केवल आपका चरित्र है, वह आपका स्वभाव है, और वो यदि आपने बिगाड़ लिया इन नाशवान वस्तुओं के लिए, तो आपने बहुत बड़ी हानि कर ली अपनी। क्योंकि स्वभाव तो आपके साथ में जाएगा, किंतु ये वस्तुएं आपके साथ में जाएंगी नहीं, परंतु प्रतीत ये ऐसी होती है कि इसमें कुछ है। मान लीजिए आपने घर खड़ा कर लिया, तो आप बोलेंगे देखो मैंने घर खड़ा कर लिया, ये देखो ये मेरा। तो दिखता तो ऐसा है कि हाँ भाई आपने कुछ कर लिया, किंतु वास्तव में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपकी मृत्यु होगी, वह घर यहीं रह जाएगा, आप चले जाएंगे। तो इसलिए जो रस वास्तव में है, जो आनंद का रस वास्तव में है, वो यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आनंद है, किंतु इसमें वास्तव में कोई भी आनंद नहीं है। जो आनंद वास्तव में प्राप्त होता है वो वैराग्य से प्राप्त होता है, वह त्याग से प्राप्त होता है। वहाँ जो आनंद है ना, वह वास्तविक आनंद है। वह ऐसा आनंद है जो कि आपके साथ में सदा रहता है। ये आनंद आपके साथ में रहेगा ही नहीं। आपने मान लीजिए कोई अच्छा सा घर बना लिया, उसमें बढ़िया बढ़िया आपने साधन अपने लिए इकट्ठे कर लिए, कुछ समय तक आपको बड़ा उसमें रहेगा, अरे वाह मैंने तो ये कर लिया, ये कर लिया, मेरे घर में देखो ये है, मेरे घर में ये है। किंतु थोड़े ही समय में जो है आप उसके आदी हो जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे भी श्रेष्ठ घर बनाया हुआ है, आपको वो देखेंगे और आपको लगेगा कि मैं वैसा घर बना लूँ, तो वो रस जो है वह रहेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा। किंतु यदि आपने त्याग कर दिया, आपने बोला कि मैं परवाह ही नहीं करता कि घर कैसा है, मैं इस बारे में परवाह ही नहीं करता कि मेरा घर कैसा है, तो वो जो आनंद आप प्राप्त करेंगे उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि फिर किसी से आपकी तुलना ही नहीं है। तो त्याग जो है वह तो ऐसा है जो कि आपको अनंत प्रदान कर देता है, क्योंकि फिर तो छुट्टी हो गई ना आपकी उससे, फिर तो आपकी सबसे छुट्टी हो गई। आपने घर बनाया, अच्छा घर बनाया आपने मान लीजिए, परंतु आपने त्याग कर दिया कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बनाया क्योंकि मुझे जो है सबकी सेवा करनी है, इसलिए मैंने बनाया ये घर। तो आपने त्याग कर लिया। अब उस अच्छे घर में रह करके भी जो है आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे से आप तुलना ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने त्याग कर दिया।
तो त्याग जो होता है वो अनंत होता है। वहाँ पे जो रस व्यक्ति को मिलता है वह समुद्र है, आनंद का समुद्र है, अनंत समुद्र है वो, उसकी कोई सीमा नहीं है। त्याग से जो आनंद आप प्राप्त करेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, वह कभी नष्ट नहीं होगा, वो सदा आपके साथ में रहेगा। तो उसके सामने ये सब तुच्छ है कि नहीं है? ये सब कुछ वास्तव में तुच्छ है। सांसारिक वस्तुएं जिनको हम इतना महत्व देते हैं ये सब तुच्छ है उसके आगे। इस चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए वास्तव में, परंतु हम इन्हीं में पड़े रहते हैं और यही कारण है कि हम दुख झेलते हैं। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।